मालिकाना जितने भी कोर्ट की प्रक्रिया है, पुलिस से लेके कोर्ट और कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, टोटल जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को इस प्रदर्शनी के माध्यम से जाहिर किया गया है। और नए कानूनों के अंदर जो डिजिटल एविडेंस है उसका समावेश किया गया है। उसको न्याय दिला रहा है तो वो गलत कर नहीं सकता, तो उस बच्ची को न्याय मिला और विक्टिम कंपनसेशन मिला, और कंपनसेशन के बाद में वो बच्ची इतनी प्रसन्न होके गई कि मुझे न्याय मिला। तो ये नया न्याय बहुत अच्छा लगा। नए कानून आने से इसके अंदर न्याय दिलाने की जो समय सीमा है वो तय की गई। सारे इशू को क्लियर किया तो हमारे लिए जो नया कानून आया है वाकई में एक त्वरित न्याय के लिए कारगर साबित होगा और बहुत अच्छा लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। पुलिस टाइम पे काम नहीं करती या न्याय नहीं मिलता, तो इससे इन कानूनों के लागू होने से ये जो धारणा बैठी हुई है लोगों में, वो धारणा गलत साबित होगी और आम जनता को टाइम पे न्याय मिल पाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ और अभी मौजूद हाँ JCC जयपुर में जब चल रही है नया जो 3 कानून आया है जो 1 जुलाई 2024 लागू, यहाँ बाने लेके 6 दिन की प्रदर्शनी चल रही है जो कि नव विधान न्याय की नई पहचान इस स्लोगन के साथ में है। और आज जो है ये प्रदर्शनी के दूसरे दिन है जो अपना देश का गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर ने प्रदर्शनी को उद्घाटन कराया हा और काल से प्रदर्शनी चल रही है। आज प्रदर्शनी दूसरे दिन है, 6 दिन अलग अलग क्षेत्र चले जाए और आम ने जो नए 3 कानून बनाए हैं, आपराधिक 3 कानून बांधने लेके जानकारी लोगों ने पहुंचाई जा रही है, जो पुलिस कर्मी है बान पहुंचाई जा रही है। बहुत सारे लोग एग्जीबिशन देखने भी आए, बान से बातचीत करा, एग्जीबिशन विजिट करके आए। आप कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका? मुझे बहुत अच्छा लगा और जो नए कानून बने हैं उनकी प्रदर्शनी है और सारे पैम्पलेट वगैरह दिए हैं और हमसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे तो हमने क्वेश्चंस के आंसर दिए, उसके लिए हमें सर्टिफिकेट भी मिला है और बहुत अच्छा लगा है। ऑनलाइन जो सबसे अच्छी इसमें प्रक्रिया जो नया कानून जोड़ा है उसमें इतनी जल्दी प्रक्रिया जो प्रोसेस हो रही है वो इतनी फास्ट हो रही है कि किसी को जो अन्याय के हो रहा था और जिनको न्याय नहीं मिल रहा था वो उसमें सीरियल में अभी नाटक जो इसमें दिखाया हमें, उसमें ये दिखाया है कि एक बच्ची थी उसके साथ किस तरह से अपराध कारित हो रहा था और अपराध कारित होने के बाद में वो बेचारी थोड़ी मन से मायूस थी कि मुझे अन्याय ही होगा, मेरे साथ न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि पुलिस में भी नहीं मिलेगा, अन्य जगह भी नहीं मिलेगा। लेकिन लास्ट तक जब हम इस एपिसोड को देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा और उस बच्ची को भी सेटिस्फेक्शन मिला कि मेरे को न्याय मिला, क्योंकि जब मेडिकल करवाने गई उससे पहले ही वहाँ पे सारी चीजें जो थी वो कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन वहाँ पहुंच गई थी सूचनाएं, तो उसमें इतनी जल्दी मतलब जब तक पुलिस चालान पेश करता है या फाइल पेश करता है उससे पहले ही वहाँ पे सूचनाएं पहुंच जाती है, तो उसको एक बहुत जल्दी ही उसको न्याय मिला। और फिर जज के पास जब गए तो जज ने कहा कि 3 अपराधी है, 4 अपराधी हैं और 4 में से इसमें 1 अपराधी यहाँ उपस्थित नहीं है। तो बहस करने वाला जो अलग से अक्यूज का जो वकील था उसने दलील की कि जो चौथा व्यक्ति है तो वो आपके है ना जो पकड़ में नहीं आया है, तो उसकी अगली जो सुनवाई दलील थी उसमें ये कहा गया कोई बात नहीं पकड़ा गया तो इसका प्रोसेस आगे होता रहेगा। लेकिन जो 3 है वो बिल्कुल ऐसे एविडेंस है जो बिल्कुल तथ्यात्मक है और जो पुलिस उसमें गवाह थी उसके लिए भी उसने दलील रखी कि पुलिस एक सेंसिटिव और एक सरकारी और एक उस महकमे का एक पार्ट है जो उसको न्याय दिला रहा है, तो वो गलत कर नहीं सकता। तो उस बच्ची को न्याय मिला और विक्टिम कंपनसेशन मिला और कंपनसेशन के बाद में वो बच्ची इतनी प्रसन्न होके गई कि मुझे न्याय मिला। तो ये नया न्याय बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। अभी आपके साथी बताया कि जो तकनीकी समावेशी कर गई है, जो आप नए 3 कानून है बागमाई क्यों बहुत जल्दी लोगों न्याय मिल रहे हैं, जो लंबा प्रोसेस चलता हो वो टाइम भी खराब होता हो। नए कानून आने से इसके अंदर न्याय दिलाने की जो समय सीमा है वो तय की गई और उसके अनुसार जो मौके पर DNA सैंपल लेना, फोरेंसिक सैंपल लेना और जांच की जो प्रक्रिया है उसकी गति को इतना तेज कर दिया है कि जिसमें वर्षों लग जाने वाली प्रक्रिया को 60 दिन के अंदर है वो करके इसका है वो चालान पेश कर दिया और उसके बाद में त्वरित उसकी कार्रवाई और तारीख पे तारीख वाला सिस्टम है वो हटाते हुए मामले को है वो उस हिसाब से करके निपटान कर दिया। और ये बहुत ही अच्छा नए कानून आने के बाद में जो बदलाव हुआ है जिसके अंदर जनता के अंदर है वो उम्मीद है वो न्याय की है वो पैदा हुई है और जो सीन क्रिएट किया था बहुत अच्छा सीन था और
हमने जो प्रश्नोत्तरी वगैरह हुई हमने उनमें भी भाग लिया और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बताया जिस तरीका एक नाटक के द्वारा लोगों ने समझाया गया कि क्या न्याय प्रक्रिया हुआ करे। यूं पहले आप कभी कोर्ट गया? जी मैं एक लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ जी। काम ही कोर्ट को है। कोर्ट का है और आज जो देखा तो प्रैक्टिकल से जो केस का स्टडी करके इन्होंने दिखाया तो उसमें जो प्रोसेस शुरू से लेके लास्ट तक दिखाया, यहाँ तक हाई कोर्ट में अपील तक दिखाया, सारे इशू को क्लियर किया। तो हमारे लिए जो नया कानून आया है वाकई में एक त्वरित न्याय के लिए कारगर साबित होगा और अच्छा, बहुत अच्छा लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। जनता के लिए तो जो कानून है अच्छा माना जा रहा है, पुलिस वाला के लिए भी लोग कह रहे हैं, खुद पुलिस वाला भी कह रहे हैं कि माने भी काफी राहत मिली है। अब आप वकील हो तो वकीला से भी पूछ लें कि आप लोगों के काम में भी कुछ इजीपन हुई है? बिल्कुल, इससे बहुत सिस्टम से जल्दी काम होगा और जिस नकल के लिए या जिस रिपोर्ट के लिए उसमें जो डिले होती थी, टाइम होता था, चालान पेश करने में जो टाइम होता था वो बहुत कम लगेगा और बिल्कुल ये एक तरह से अपन कहते हैं ऑनलाइन प्रोसेस की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल ने भी जो है आपने जो प्रधानमंत्री है हमेशा वो महत्व दे दिया है, अब कानूनी प्रक्रिया में भी डिजिटल कर दिया गया है। तो बिन लेके आपका ही सोचो हो जिस तरीका बताया जा रही है कि अब जो नया 3 कानून है फिर लोगों ने न्याय दिलाने में डिजिटलाइजेशन से एक तो जो आम जनता है, गरीब जनता, उनको त्वरित न्याय मिलेगा और जो न्याय की प्रक्रिया थी बहुत ही जटिल और कठिन थी, तो उसकी सुगमता से और सरलता से जो भी गरीब तबका है जो न्याय तक नहीं पहुंच पाते समय पे, जिनको न्याय नहीं मिल पाती, उन्हें समय पे न्याय मिल पाएगी। और समाज में एक जो अपराधियों के प्रति एक जो वो है बैठा हुआ है, पुलिस के प्रति, न्याय के प्रति जो भी जनता में, आम जनता में धारणा है कि पुलिस टाइम पे काम नहीं करती या न्याय नहीं मिलता, तो इससे इन कानूनों के लागू होने से ये जो धारणा बैठी हुई है लोगों में, वो धारणा गलत साबित होगी और आम जनता को टाइम पे न्याय मिल पाएगा। आज आप जो नया कानून है बहु अवगत कराने के लिए जो 6 दिन की प्रदर्शनी लगाई गई है JECC में, क्या आपको कहीं लग रही हो आप पूरी प्रदर्शनी विजिट करया हो और एक सत्र चल रही हो, दिखाया गया हो आपने कि तरीका जो है कोर्ट में न्याय हुआ करे और नया कानून की तरीका वो मदद करे? बिल्कुल, मेरा नाम नीलम शर्मा है। मैं यहाँ पर कल भी आई थी। कल जब जैसे अमित शाह जी ने और इन सब ने हमें बताया था, जो जानकारी हमने दी थी, आज वापस वही जानकारी हम वापस लेने हमारी फ्रेंड्स के साथ, हमारी सखाओं के साथ, हमारी पुलिस टीम नारगढ़ थाना से हम सभी यहाँ पर आए हैं वापस यह एग्जीबिशन देखने। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सब यहाँ पर आके इस एग्जीबिशन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए। थैंक यू। आपको कहीं कहना है जिनके बताया कि कल भी आया हा और आज भी आया हा, जी तरीका जो जागरूकता फैलाने के लिए जो राजस्थान सरकार तय करी कि 6 दिन तक लोगों ने सबने दिखाया जाए, पुलिसकर्मी ने दिखाई, इसके अलावा आम जनता भी जो है प्रदर्शनी विजिट कर सके। मेरा नाम पूजा सोनी है और मैं भी कल आई थी। मुझे जैसा कि ये अमित शाह ने और भजन लाल जी ने जो बताया वो देख के और सुन के अच्छा लगा, और ये नए कानून देख के अच्छा लगा कि किसी को तो इंसाफ मिल रहा है। सबसे अच्छा लगा कि अब पहले होता था कि न्याय नहीं मिल रहा है, लोग परेशान होते थे, अब हमें इनकी नई सरकार से, नए कानून से ऐसा लग रहा है कि हाँ अच्छा है कि इनको न्याय मिल रहा है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ये नए कानून जो लेके आए हैं उससे बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है जनता को। पहले जो लड़ाई ही न्याय की मैंने बहुत समय लग जाता, बहुत साल निकल जाता। अब जो कई लगे नया कानून आया है बैंक वजह त्वरित न्याय की जो बात करी जा रही है वो वाकई में मिल पा रही है लोगों? वैसे अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन जैसा कि लग रहा है वैसे लग रहा है कि हमें कि हाँ अब हमें न्याय मिलेगा। कहाँ से आए? यही जयपुर से आए। तो आपको कैसे पता चला कि ऐसे प्रदर्शनी लगाई जा रही है जिसमें कानून जो नए अपने अडॉप्ट किए गए हैं 2024 में, उनको लेके जो जागरूकता फैलाई जा रही है? ये सब बहुत अच्छा लगा हमको देख के, और ऐसा भी अच्छा लगा कि महिलाओं के लिए बहुत आगे तक जाएगा ये सब कुछ। और यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे देखे हम, जितनी भी चीजें थी यहाँ पे बहुत ही सब कुछ अच्छा था, ऐसा ही रियल में हो, हम ऐसा चाहते हैं। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? मैं 12th में पढ़ते हैं। बड़े होकर क्या बनना है? बड़े होके ऐसे तो मैंने सोल्जर सोच रखा है, पता नहीं वो तो किस्मत की बात है, पर फिर भी सपना है कि मैं फौज बनूं। यस। 3 नया आपराधिक कानून जन 1 साल हुए है और 6 दिन की प्रदर्शनी के तहत लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों ने समझाने के लिए कि ये 3 कानून है क्या आमजन की हेल्प करे, और बाकी जो आप एक तरीका बोला कि लोगों तक जो सूचना पहुंचाने का काम है प्रदर्शनी के माध्यम से करा जा रहा है। आज दूसरा दिन है, फोरेंसिक सत्र को आज आयोजन करोगे, क्या कुछ लाग रही है? भारत सरकार ने जो 3 नए कानून पारित किए हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023,
पहले जब स्टेट टाइम से कानून थे, जब आईपीसी चलती थी 1860 की, उस समय के कानून थे, उनमें काफ़ी समय के अनुसार काफ़ी टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ। तो टेक्नोलॉजी का समावेश के कारण पुराने कानून पर्याप्त नहीं थे। भारत सरकार ने नए कानून पारित किए, 1 जुलाई 2024 से नए कानूनों को लागू किया। उसके बाद इन कानूनों को लागू हुए 1 साल हो गया। 1 साल होने के उपरांत उपलक्ष्य में माननीय गृह मंत्री जी कल आए थे और माननीय गृह मंत्री जी ने कल इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। आमजन द्वारा जब किसी आपदा में, किसी विपत्ति में, किसी इमरजेंसी कैजुअलिटी के अंदर पुलिस को 100 नंबर पे, 112 नंबर पे कॉल किया जाता है, उस कॉल से लेके एफआईआर दर्ज होने से लेके घटनास्थल का है, कोर्ट का है, गिरफ्तारी का है, मालखाना, जितने भी कोर्ट की प्रक्रिया है, पुलिस से लेके कोर्ट और कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, टोटल जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को इस प्रदर्शनी के माध्यम से जाहिर किया गया है। और नए कानूनों के अंदर जो डिजिटल एविडेंस है उसका समावेश किया गया है। तो डिजिटल एविडेंस में मैडम ये है कि कुछ डिजिटल एविडेंस, पहले पुराने जो कानून थे उनके अंदर स्वतंत्र गवाहों की ज़्यादा जरूरत इंपॉर्टेंस दिया जाता था, और नए कानूनों के अंदर यदि ऐसी स्थिति है तो उसमें डिजिटल एविडेंस भी पर्याप्त है अपराधी को सजा दिलाने के लिए, जो कि बहुत अच्छा है। कुछ मामलों के अंदर आजकल जो साइबर फ्रॉड वगैरह होते हैं उनके अंदर स्वतंत्र गवाह नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में कहीं चोरी के मामले होते हैं जिनमें आमजन देख नहीं पाता, इंटरनल मामले होते हैं, अनट्रेस मामले होते हैं, तो उनके अंदर डिजिटल एविडेंस ही उनको पकड़ने का सहारा होती है और उनको सजा दिलाने का माध्यम भी डिजिटल एविडेंस है। उस चीज़ को इन्होंने बड़ा अच्छा किया है और उसके मार्फत हम अपराधियों तक पहुँचे हैं। हमारे पुलिस विभाग के अंदर बड़े बड़े केस इस माध्यम से खोले गए हैं और हमारे उच्च अधिकारी इस मामले में बहुत ही अच्छे सपोर्टेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात आप बोल रही कि पहले जो कानून मायने जो गवाह की जरूरत पड़ती या जो एविडेंस हमें इंटरनेट जो आजकल यूज करे जा सके, पहले को नहीं, तो गवाह आज जो बदल भी जाता, चाहे डर के मारे बदलो, चाहे दूसरे। अब अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लिया तो भी मैंने अपराधी आएगा तो आपके लिए भी इजी है और जो न्याय पाने के लिए उनके लिए भी इजी है। जी मैडम, जो नए कानून है उनके अंदर एफआईआर दर्ज होती है, दर्ज होने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण होता है, किसी की गिरफ्तारी होती है, कोई चीज जब्त होती है, सीजर वगैरह के, हर चीज की रिकॉर्डिंग अनिवार्य है और अनिवार्य कर भी रहे हैं। हमारे उच्च अधिकारी भी पुलिस स्टेशन में, थाने में, जहाँ भी फील्ड में जितने भी अधिकारी हैं सारे के सारे कर रहे हैं और इसकी पूर्णतः पालना भी हो रही है और उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जो इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो आप इस साइड देख पा रहे होंगे, जो अलग अलग केसों का विवरण है, और आज उसी नए कानून की बदौलत हम इस जगह पहुंचे कि नए आपकी सजा का जो प्रतिशत है उसमें काफी अच्छा सुधार हुआ है। महिला बाल विकास से हैं, हम आंगनवाड़ी वर्कर हैं और सहायिका हैं, हम साथ में काम करते हैं। जो पहल करी गई है राजस्थान सरकार की तरफ की, जो नया कानून आया है 2024 के अंदर, बाकी एग्जीबिशन लगा के लोगों ने समझाया जाए, हर विभाग जिसको इन्वॉल्वमेंट की मायने दिया करे, न्याय प्रक्रिया के मायने समझाया जाए कि तरीका नया कानून काम करे। तो ये एग्जीबिशन में बहुत कुछ जो सूचना है वह भी दी गई है, साथ के साथ जो एक नाट्यक्रम के अनुसार भी दिखाया जाएगा कि क्या वाकई में कार्रवाई हुआ करे। क्या को कहीं लगे आज एग्जीबिशन में? वाकई में सरकार बच्चों को लेके, महिलाओं को लेके जागरूक रहे और हर महिला की समय समय पे जहाँ महिला हो वहाँ सुरक्षा होना बहुत जरूरी होता है। और ये कानून हमें बहुत अच्छा लगा, नया कानून जो जैसा आपने बताया बहुत लकी लगा। आपको एग्जीबिशन में कैसा लगा? एग्जीबिशन बहुत अच्छा, बहुत कुछ देखने को मिला। सबसे ज्यादा वो वीडियो जो प्रैक्टिकल करके दिखाई थी ना, वो सर थे और जज थे और जिन्होंने वो एक मतलब महिला अपन झिझकते हैं और थाने में नहीं जाए, तो वो झिझक हमने यहाँ देखी, तो उससे ये लगा कि हम भी कहीं कोई अपने आप हिंसा हो, क्योंकि अपन लड़कियां क्या होती हैं, लेडीज कहते हैं छिपाती हैं। अब यहाँ देख के हमको ऐसा लगा कि हमको छिपाना नहीं चाहिए। और ये जो हो रहा है, ये जो एग्जीबिशन है, इनके माध्यम से हमें जगह जगह न्याय संहिता है, जो ये पोस्टर चार्ट लग रहे हैं, इनसे भी हमको इनकी जानकारी मिल रही है, क्योंकि कई चीज़ों की जानकारी नहीं मिल पाती। अब एग्जीबिशन लगने से, यहाँ जगह जगह चार्ट देखने से बहुत नॉलेज बढ़ रही है कि ये भी नया नया कानून हो गया। और हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार के लिए। और हमें प्रशस्ति पत्र भी दिया है। प्रशस्ति पत्र लाया, बहुत अच्छी बात है। आपको एग्जीबिशन में कैसा लगा? आपने यहाँ पे क्या नई चीज सीखी? जैसे लोगों ने बताया कि उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता थी कि इस तरीके से भी है, हम शिकायत कर सकते हैं या इस तरीके से हम हमारी जो बात है बेझिझक बोल सकते हैं। अच्छा लगा मैम कि ये थानों के चक्कर ये सबसे ज्यादा परेशानीदायक होते हैं, उससे आम जनता को बहुत रिलीफ मिलेगा। चक्कर पे चक्कर कटवाते रहते हैं, कोई सुनता नहीं है, अब आना कल आना, बाद का टाइम लेना, ये करना वो करना। सबसे ज्यादा तो नए कानून से उसमें सहूलियत मिलेगी। तो जी हाँ, क्या आप देख पा रहे हो कि जो है अलग अलग जो न्याय प्रक्रिया है
बांग के लिए क्या कई बांग मायने जो चीज़ा है कि तरीका जो है काम हुआ करे वो सब जो स्लाइड है बाम पर दर्शाया गयो है। और तो जो बड़ी बात है कि लोगों ने एग्जीबिशन काफी पसंद भी आ रही है। लोग कह रहे हैं कि जो चीज हमारा अभी तक पता ही नहीं वह अटाके मन ठा पड़ी है कि तरीका जो है न्याय प्रक्रिया अपन पूरी हुआ करे, पहले कहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत सारी नॉलेज कौन रहा करे कि पहले भाई कट जावा, पहले पुलिस स्टेशन जावा कि पहले वकील ने हायर करा, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों रहे। लेकिन ये प्रदर्शनी के माध्यम जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई गई है कि तरीका जो है शुरू आपने जो है तैयारी करनी चाहिए और की तरीका आपने जो है न्याय मिला करे, कदम मामलों कोर्ट में जाया करे, सब पहले कौन कन आपने जो है शिकायत दर्ज करवाने देवे, सब एक एक चीज जो है बताई गई है। और नव विधान न्याय की नई पहचान जो स्लोगन है एक साथ में पूरी एग्जीबिशन JECC में 6 दिन के लिए चल रही है। ये एग्जीबिशन में नया जो समावेश किया गया है वह तो बताया जा रहा है। अभी के अलावा जी तरीका पुराना समय में जैसे 1965 में जो सीमा सुरक्षा बल हा की तरीका काम करता हा और किया भी समय गाड़ियां नहीं होती ही तो ऊंट पर सवार होकर जो सीमा सुरक्षा बल का जो जवान हा वे की तरीका रक्षा करता देश की, वे तमाम चीजें दिखाई गई है। एक हिस्ट्री जो पूरा अपना सीमा सुरक्षा बल की हो, चाहे जो जयपुर को सांगानेरी गेट की जो जयपुर में मार्च पास्ट चल रही की तस्वीरें भी साझा करी गई है। एग्जीबिशन के मायने जी तरीका बताया गया कि पुलिस थानों किया है, तो एग्जांपल के तौर पर जो पुलिस थानों माणक चौक है जयपुर को वो दर्शाया गया है कि अंदर किया है, कर थाना अधिकारी बैठा करे, कर जांच अधिकारी बैठा करे, कर ड्यूटी ऑफिसर हुआ करे, भी तरीका पूरा समझाया गया है ताकि जो लोग कदे भाई पुलिस स्टेशन नहीं गया है माने भी समझ आ सके कि क्या इनको पुलिस स्टेशन एक्चुअल में क्या इनको हुआ करे, वो भी लोगों ने जो है एक्सपीरियंस करने को मौका मिल रही है एग्जीबिशन के मायने। जी अभी मैं आपने दिखाया कि तरीका माणक चौक थाना को एग्जाम्पल देके बताया गया कि यहाँ जो है पुलिस थानों हुआ करे, वे अभय कमांडो जो है वो क्या काम करा करे, बांग कहीं कहीं कार्य रिया करे, बार में अलग अलग LED के माध्यम दर्शाया गयो है, बांग कहीं रोल रिया करे कि बार शिकायत कर सको, जाए 112 नंबर पर कॉल करनो रिया करे, जहाँ कहीं कहीं हेल्प मिल सके, वह तमाम जानकारी LED के माध्यम दी गई है। बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जट सारी चीजें लिखा गई है कि कौन सी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सको, इमरजेंसी में कौन सा नंबर पर फोन करनी रिया करे। झलको